हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर के बेस केस स्टडी देखेंगे। तो देखिए, केस स्टडी क्वेश्चन 9th क्लास में फर्स्ट टाइम आ रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि इसमें करना क्या है। सिर्फ आपको ध्यान से समझना है कि एक कहानी सुनाई गई है और उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी आपको याद रखनी है, राइट। तो इस पूरी कहानी में जो मैथमेटिकल टर्म है आपको उस पर फोकस करना है, बाकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है। देखिए, यहाँ बोला है इन रिसेंट ईयर द ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप इट्स अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद द एडवांटेज ऑफ ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस। ठीक है, ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस आ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया है। दिस केस स्टडी डील्स विद द इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशन चैलेंजेस इंपैक्ट ऑफ टैक्सी सर्विस इन अर्बन मोबिलिटी फोकस ऑन की प्ले लाइक उबर लिफ्ट है, ये तरह। तो टैक्सी सर्विस के बारे में बात करिए, हमारे काम की इन्फॉर्मेशन ये रेडी। अब देखिए क्या बोला है, रिया ने हायर करी एक टैक्सी। कहाँ जाना है उसको? अपने घर से ट्रेजर आइलैंड मॉल तक जाना है, मतलब उसको घर से मॉल तक जाने के लिए टैक्सी ली। टैक्सी फेयर जो सिटी में वो इस तरह से फेयर जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही। तो क्या बोला है, फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर जो है 8 रुपए, एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद जो चलेंगे तो 5 रुपए लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। यही मैथमेटिकल कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो सपोज रिया को 1 ही किलोमीटर जाना है, राइट। कितने किलोमीटर जा रही है उस हिसाब से क्या फेयर डिसाइड होगा। तो देखिए, सपोज रिया को केवल 1 किलोमीटर जाना है। अगर उसको 1 ही किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो कितना फेयर लगेगा? जो पहले किलोमीटर का है, मतलब 8 रुपये लगेगा। लेकिन अगर उसको 2 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपये तो फर्स्ट किलोमीटर के, प्लस वो जो सेकंड किलोमीटर है उस सेकंड किलोमीटर का चार्ज क्या लगेगा? 5 रुपये के हिसाब से। तो वो सेकंड किलोमीटर जो है, 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का चार्ज दे दिया, बच्चे पे 1 किलोमीटर का 5 × 1 के हिसाब से लगेगा, तो ये चार्ज बनेगा। ऐसे अगर उसे 3 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर जाने के लिए जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका तो 8 रुपये फिक्स देना ही देना है। बच्चे पे कितने किलोमीटर है? बच्चे पे 2 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से देना है, मतलब 5 × 2 देना है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जिस तरह से पहले किलोमीटर का 8 फिक्स और बचे हुए किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से इस तरह से फेयर बन रहा है। अब इसी के इन्फॉर्मेशन पर हमको जो क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस कवर्ड एस एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज वाई, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो इसकी लीनियर इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अभी हमने जो समझा इस कंसेप्ट से आप लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। तो पहले किलोमीटर का 8 प्लस जितने बचे हुए किलोमीटर है उसका 5 से मल्टीप्लाई। जब 2 थे तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 थे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ। इस तरह से चलेगा, ठीक है, एक कम करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन केवल 1 मार्क का है, तो हमें 1 मार्क के हिसाब से ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले में डिस्टेंस जो कवर है वो कितनी है? x है, और टोटल फेयर कितना है? y। देखिए, जो टोटल फेयर लगेगा वो लगेगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर फिक्स है, फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स्ड फेयर, ये तो देना ही देना है, प्लस जो रिमेनिंग किलोमीटर का उसका 5 के हिसाब से। जो रिमेनिंग किलोमीटर है उसका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए टोटल फेयर कितना दिया है? बाय, तो टोटल फेयर हो जाएगा बाय, पहले किलोमीटर का फेयर फिक्स था 8, और इस 5 का मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा? बचे हुए किलोमीटर में। तो टोटल कितने किलोमीटर चलिए एक्स, इसमें से 1 किलोमीटर कम कर दें, क्योंकि पहले का तो 8 रुपये दे ही चुके हैं, डबल से क्यों दें। एक्स में से 1 किलोमीटर कम करके देना है, ये बना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो ये सिंप्लीफाइड करेंगे, y = 8, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x - 5। इस 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा y = 3 + 5x। ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ये हमारा 1 नंबर का सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ द टोटल फेयर इज 200 फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रिया। यहाँ क्या बोला, फेयर आपको दे दिया 200, फेयर क्या दिया? y, मतलब y की वैल्यू दी है, और क्या पूछा है? डिस्टेंस, मतलब x पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम y की वैल्यू रख के x फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए,
टोटल फेयर दिया है 200, मतलब y की वैल्यू दी है 200, और क्या पूछा, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब x हमें फाइंड करना है। तो जो हमने इक्वेशन बनाई है उसी में हमें वैल्यू रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 3 प्लस 5x, 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा साइड चेंज होके माइनस का 3 इक्वल टू 5x, ये बनेगा 197 इक्वल टू 5x। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 197 को 5 से डिवाइड कर दो, ये x मिल जाएगा, मतलब डेसिमल में आएगा हमारा आंसर। जो भी रफ वर्क है कैलकुलेशन आप साइड में करिएगा और उसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको रफ वर्क में करना है, जो भी है डायरेक्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको नंबर सिर्फ प्रोसेस के मिलते हैं। आप यहाँ पर 197 को 5 से डिवाइड करके देख लो, 3 टाइम्स में 15 बच्चा 4, 47, फिर 9 टाइम्स 45 बच्चा 2, डेसिमल लगाएंगे 0, 4 टाइम्स में 20, तो कितना आ गया x 39.4। ये डिस्टेंस है, मतलब किलोमीटर में, ठीक है। ये आपके बचे एक नंबर यहाँ पर कि जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 39.4 किलोमीटर। थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में देखिए बोला है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय रिया इफ शी ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अमाउंट पता करना है। अमाउंट क्या था, y। अभी डिस्टेंस आपको बोल दी 20, मतलब x की वैल्यू दे दी है 20, ठीक है। तो उसी इक्वेशन का यूज़ करें हम कि y इक्वल टू 3 प्लस 5x में आपको यहाँ पर x दे दिया है 20 और y आपको फाइंड करना है। तो y हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 20, हो जाएगा 3 और 5 का 20 मल्टीप्लाई करा तो 100, मतलब 103। ये y आ गया, ये क्या है, रुपीज़ है, राइट। तो यहाँ पर जो अमाउंट पे करना रहेगा, अमाउंट टू बी पेड बाय रिया, ये हो जाएगा ₹103। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस स्टडी क्वेश्चन देखिए, दूसरे टाइप से इस तरह से पूछ सकते हैं आपके कि 4 क्वेश्चन दे दिए, मल्टीपल चॉइस दे दिया और आपको केवल चूज करना है, ठीक है। तो तरीका भैया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कंसेप्ट दिया है, क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट ढूंढो, उसके बाद यहाँ बोला है जेम्स वेंट टू बाय सम वेजिटेबल्स। जेम्स देखो वेजिटेबल बाय करने गया, क्या खरीदा उसने, x kg ऑफ टोमेटो, टोमेटो कितने लिए, x kg, एंड y kg ऑफ पोटैटो। तो दो चीज़ें खरीदी, टोमेटो और पोटैटो, दोनों की क्वांटिटी थी x और y kg। फिर यहाँ बोला है जो टोटल कॉस्ट है वेजिटेबल की वो कितनी मिली, 200, मतलब 200 रुपये खर्चा हुए। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज 50, अगर 1 kg टोमेटो कितने के, 50 के, और 1 kg पोटैटो कितने के, 20 के। तो फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका हमको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल चॉइस बेस्ड में आ रहा है तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने से मतलब है। तो पहला वाला पार्ट है, देखते हैं हम फर्स्ट वाले में, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक एक करके सबको कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सी इक्वेशन से बनेगी। तो देखिए कॉस्ट के लिए उसने दो चीज़ें खरीदी है, क्या क्या खरीदा है, टोमेटो और पोटैटो। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी, राइट, वो टोमेटो की कॉस्ट और पोटैटो की कॉस्ट मिला के बनेगी, ठीक है। अब टोमेटो कितने खरीदे उसने, x kg खरीदे, और पोटैटो कितने खरीदे, y kg, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 1 किलो टोमेटो कितने का, 50 का, तो x kg कितने का, 1 kg टोमेटो कॉस्ट, ये हमें दिया है कितना, 50 रुपीज़। अब 1 के बजाय हमारे पास x kg टोमेटो हो गए, तो x kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसका x टाइम, मतलब 50x हो जाएगी। सेम हम पोटैटो के लिए करेंगे, तो देखिए 1 kg पोटैटो कितने के, 20 के, तो y kg पोटैटो की कॉस्ट निकालना पड़ेगी।
यहाँ पर 1 kg पोटैटो, इसकी कॉस्ट दी है 20 रुपीज़। तो हमें y kg पोटैटो खरीदना है अगर, तो कितने के आएंगे, y का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 किलो लेना है 20 के 2 kg, उसका डबल 3 kg, 3 टाइम्स 4 kg 4 टाइम्स, तो y kg y टाइम्स, तो 20 का y टर्म्स हमें मिलेगा 20y। अब देखिए यहाँ पर टोमेटो की कॉस्ट और पोटैटो की कॉस्ट दोनों निकल गई, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी 200 रुपीज़, 200 रुपये पे करे थे ना, तो टोटल कॉस्ट दैट मीन्स 200 किसके इक्वल हो जाएगा, टोमेटो की कॉस्ट मतलब 50x और 20y के सम के इक्वल। ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, देखिए 5x मतलब दोनों तरफ सभी 10 के मल्टीपल हैं, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ का एक जीरो कम हो जाएगा, यहाँ का एक कम हो जाएगा, यहाँ का एक कम हो जाएगा, दोनों तरफ हमने 10 से डिवाइड कर दिया है, इधर भी 10 से डिवाइड करा, यहाँ भी 10 से करा, यहाँ से भी 10 से करा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 20 इक्वल टू 5x और प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू 20 रीअरेंज कर दे तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये बनी इक्वेशन। अब ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मिल रहा है आपको, कहाँ मिल रहा है ये ऑप्शन, ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है इफ अगर जेम्स ने x kg टोमेटो खरीदे थे, टोमेटो कितना खरीदे होते x kg और पोटेटो खरीदे होते 2.5 kg, तो x की वैल्यू बताओ, मतलब उतने ही 200 रुपये में ही खरीदना है, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करना है। तो इक्वेशन जो बनाई थी हमने 5x प्लस 2y इक्वल टू 20 बनी थी। अब देखिए यहाँ जो x है वो तो वही रहेगा, लेकिन पोटेटो कितना हो गए 2.5, तो पोटेटो की क्या थे क्वांटिटी, y क्वांटिटी थी, मतलब y की वैल्यू आपको 2.5 दे दी है, तो ये वैल्यू रख के आपको x निकालना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y आपको क्या दिया था कि पोटैटो की क्वांटिटी कितनी है, राइट। ये देखिए y kg पोटैटो थे, x kg टोमेटो थे, तो y अब आपको बोल दिया कि 2.5 kg है, तो x कितना होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 2, वैल्यू जब भी रखें ब्रैकेट यूज करके रखिएगा, 2.5 इक्वल टू 20, 2.5 का डबल मतलब 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20, 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, साइड चेंज साइन चेंज, प्लस वाला आके माइनस हो गया, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 15, हमें x चाहिए, 5 को भी ट्रांसपोज करा, यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट में आके डिवाइड में, ये हो गया 3, मतलब यहाँ से हमें x मिल गया 3। तो क्या आंसर आएगा, कितने होना चाहिए वैल्यू, ऑप्शन सी में जो दिया है 3 होना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी जो 3 दिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला है जेम्स ने अगर 2 kg टोमेटो खरीदे होते और y kg पोटेटो तो y की वैल्यू बताओ, मतलब आपको उसी इक्वेशन का यूज करना है जो हमने इक्वेशन बनाई थी 5x प्लस 2y इक्वल टू 20, अब की बार आपको y x दे दिया हो और y बताना है। देखिए इक्वेशन थी हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 20, 5x प्लस 2y इक्वल टू 20, अब की बार आपको ये x kg टोमेटो दे दिए, देने के बजाय 2 kg दे दिए, मतलब x की वैल्यू आपको 2 दे दिए, चलो सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 2y इक्वल टू 20, इस 10 को ट्रांसपोज करिए, साइड चेंज, तो ये प्लस वाला आके माइनस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2y इक्वल टू 10, y चाहिए तो 2 को ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई वाला आके डिवाइड में 5 मिल गया, तो यहाँ से y क्या मिल गया हमको 5 मिल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इस
थर्ड पार्ट का ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट वाला देखिए, हमें पूछा है द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से पहली वैल्यू एक्स की होती है, बाद वाली वैल्यू वाई की होती है ऑर्डर्ड पेयर में। तो चारों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो, एलएचएस में आरएचएस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगी। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कहाँ पर रखना है आपको, इस इक्वेशन में रखना है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए में रखते हैं, एलएचएस में वैल्यू रखते हैं, तो हमको आरएचएस मिलना चाहिए, और आरएचएस क्या है 20 आना चाहिए। चलो वैल्यू रखें, तो देखिए एक्स के प्लेस पर हमने 10 रख दिया और वाई के प्लेस पर 0 रख दिया। कितना मिलेगा 50 प्लस 0 कितना आया 50, हमें क्या चाहिए था 20, इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। बी वाले पे चेक करें, तो देखिए एलएचएस में वैल्यू रखेंगे 5, एक्स के प्लेस पर 4 प्लस 2 और वाई के प्लेस पर 0, और हमें आरएचएस में क्या चाहिए था 20 आना चाहिए। देखिए हो जाएगा 20 प्लस 0, तो ये 20 एलएचएस और 20 आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, तो यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन आया हमारा, बी वाला, ये आंसर है। बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर मिल गया तो इस फोर्थ पार्ट का जो आंसर आया वो बी वाला आया 4,0। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।